एक बार की बात है, सोनपुर नाम के एक गांव में एक युवक रहता था। वो बहुत ही शर्मीला था। वो इतना शर्मीला था कि किसी नए व्यक्ति से बात भी नहीं कर पाता था और जिन्हें जानता था उनसे भी शर्म की वजह से ठीक से बात नहीं कर सकता था। अपनी समस्या के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके घर वाले भी उससे परेशान हो गए थे क्योंकि वो जवान था और उसको काम करने की जरूरत थी। लेकिन वो जहाँ भी काम करता, वहाँ के लोग उसे सताने लगते। वो उसके सीधेपन का फायदा उठाने लगते। वो ज्यादा बोलता नहीं था, इसलिए उसे लोग कुछ भी कहकर चले जाते, जिस कारण वो ज्यादा दिन कहीं भी काम नहीं कर पा रहा था। उसके मन में बहुत कुछ था जो वो लोगों को कहना चाहता था, अपने बारे में बताना चाहता था, मगर सब कुछ मन में ही था, बाहर निकलता ही नहीं था। एक दिन उसने छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा। तब उसने सोचा, कितने अच्छे थे वो दिन जब मैं छोटा बच्चा था। मैं तब भी शर्मीला था, पर तब सब मुझसे प्यार करते थे, मुझे पसंद करते थे। लेकिन अब मैं बड़ा क्या हुआ, लोग मुझे नापसंद करने लगे। मैं अभी भी तो वही हूँ। यही सब सोचते हुए वो युवक घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कुछ युवक खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। उसका बहुत मन किया कि वो भी उनके साथ बात करें। वो उनके पास गया और घबराते हुए कहा, सुनो मित्र, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं भी आपके साथ बात कर सकता हूँ? पहले बोलना तो सीख लो बच्चे। क्या बात करोगे? तुम्हें पता भी है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। जाओ और अपनी माँ के पल्लू में छुप जाओ और अपने बाप से कुछ सीख कर आओ, फिर बात करना। ये कहकर वो सभी युवक उस पर हंसने लगे। थोड़ी दूर खड़े उस युवक के पिता ये सब देख रहे थे। उन्हें अपने पुत्र पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो युवक अपना सर झुकाकर घर की ओर चला गया। घर पहुंचते ही उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। क्या तू जीवन भर ऐसा ही रहेगा और मेरा मजाक बनाता रहेगा? तू दूसरे लड़कों जैसा क्यों नहीं है? मैंने क्या कमी रखी है तेरे लिए जो तू ऐसा हो गया है? क्या तेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि तू लोगों का सामना कर सके, उनकी बातों का जवाब दे सके? अरे कब तक ऐसा रहेगा? जवाब दे, कुछ तो बोल। क्या जिंदगी भर मैं ही तुझे उठाकर चलता रहूंगा? इतना सुनते ही वो गुस्से में बिना कुछ कहे घर से निकल गया और बिना कुछ देखे बस भागता ही जा रहा था। और भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां से नीचे देखा और जोर से कहा, भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? जब मैं इस दुनिया में बोल ही नहीं सकता, तो यहाँ रहकर मैं क्या करूँगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। उस युवक ने कूदने की तैयारी की। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अपने आप को मार तो सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को जिंदा नहीं कर सकते हो। युवक ने मुड़कर पीछे देखा। पीछे एक भिक्षु खड़ा था। भिक्षु को देखकर वो चुपचाप पीछे हट गया और कुछ नहीं बोला। क्यों? तुम अपने इस कीमती जीवन को समाप्त करना चाहते हो? युवक ने घबराते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ऐसे ही नीचे देख रहा था। नहीं, मैं जानता हूँ, तुम यहाँ अपना जीवन समाप्त करने आए थे। छुपाने से सच छुपता नहीं है। कहो, क्या बात थी? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। तुम सच बोल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही हूँ। तुम अपनी किसी भी एक समस्या का समाधान मुझसे ले सकते हो। समस्या चाहे जो भी हो, उसका समाधान मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया, फिर मैं तुम्हें कोई समाधान नहीं दे सकूंगा। युवक ने कुछ नहीं कहा। भिक्षु बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। पीछे से युवक ने भिक्षु को आवाज दी और कहा, मेरी एक समस्या है, क्या आप समाधान कर सकते हैं? भिक्षु पीछे मुड़े और कहा, हाँ, कर सकता हूँ। बताओ मुझे, क्या समस्या है? मैं शर्मीला हूँ,
ठीक से बात नहीं कर पाता। इसके कारण मुझे बहुत कठिनाई होती है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं भी औरों की तरह तेज, चालाक और बेशर्म होना चाहता हूँ। शर्मीला होना हमारे भीतर डर के होने की पहचान है। किसी की शर्म करना अलग बात है, लेकिन तब आपके भीतर डर नहीं होता। लेकिन जब आपके भीतर डर होता है, तब शर्म जैसी कोई बात नहीं होती। आप हर जगह सिर्फ डरते हैं, शर्माते नहीं हैं। तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो, या कहो कि डरते हो? अपने पिता से। जब तुम अपने पिता से बात करते हो, तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? मुझे लगता है कि पिता मुझे डांट देंगे। वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं कुछ गलत बोल दूंगा। शायद वो मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे छुप जाना चाहिए। शायद आप ठीक कहते हैं। मेरे भीतर डर ही है। मैं डरता हूँ कि कोई क्या कहेगा। कृपया मुझे मेरे इस डर से बाहर निकालिए। जाओ और अपने पिता से कुछ काम करने के लिए कुछ धन मांग कर लाओ। और अगर तुम धन मांगने में कामयाब हो गए, तब मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। मैं अपने पिता के सामने बोल नहीं पाता, तो धन कैसे मांग कर लाऊं? फिर तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूंगा। वो युवक अपने पिता के पास पहुंचा और डरते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। क्या आप कुछ धन दे सकते हैं? पिता ने युवक की तरफ गौर से देखा और कहा। मुझे खुशी है कि तुम कुछ करना चाहते हो। पिता ने कुछ धन अपने पुत्र के हाथ में रखते हुए कहा, इतना धन काफी है या कुछ और धन चाहिए? जी, इतना ही बहुत है। वो धन लेकर वो दौड़ता हुआ भिक्षु के पास पहुंचा और भिक्षु से कहा, जैसा आपने कहा था, मैंने अपने पिता से धन ले लिया है। अब आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। तुम्हें एक काम और करना है। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। बिना उस काम के समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब और क्या करना है? जाओ और ये धन अपने पिता को वापस कर दो और उनसे कहो कि तुम अभी कोई काम नहीं करना चाहते। जब समय आएगा तो मैं आपसे ये धन लेकर काम कर लूंगा। ये सुनते ही उस युवक के प्राण सूख गए। वो कांप गया और उसने कहा, मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकूंगा। वो युवक वहां से चला गया और डरते डरते उस धन को लेकर अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी, क्षमा करें, पर मैं अभी कोई काम करना नहीं चाहता। जब मैं काम करूंगा तो मैं आपसे ये धन ले लूंगा। मैं खुश हूँ कि तुम बुद्धिमान हो। कोई भी काम केवल धन से नहीं होता। पहले हमें निर्णय लेना होता है कि हमें करना क्या है। फिर उस कार्य को समझना पड़ता है। उसमें हम कितने सफल हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाना पड़ता है और तब कहीं जाकर धन का उपयोग किया जाता है। मैं खुश हूँ कि तुमने बुद्धिमानी से काम लिया। जब तुम ये समझ जाओ कि तुम्हें क्या करना है, तब मुझसे ये धन वापस ले लेना। पिता के मुख से ऐसे शब्द सुनकर जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो बहुत खुश हुआ और इसी खुशी में वो पिता के गले लग गया। पिता ने भी उसे गले लगाकर उसका हौसला बढ़ाया। वो भागकर भिक्षु के पास गया और कहा, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने वो धन अपने पिता को वापस कर दिया। अब बस एक आखिरी समस्या रह गई है। इसके बाद तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस एक आखिरी काम और करना है। क्या काम करना है? क्या मुझे पिताजी से दोबारा पैसे मांगने हैं? नहीं, एक बहुत ही सरल सा काम है। मैं जानता हूँ तुम कर लोगे। भिक्षु ने अपनी झोली से एक सुंदर मूर्ति निकाली और उस युवक को देते हुए कहा, ये मूर्ति समस्या का समाधान बताएगी। तुम्हें ये मूर्ति 100 सोने के सिक्कों में बेचनी है। अगर तुमने ऐसा किया तब मैं उसी समय तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। इस मूर्ति के 100 सोने के सिक्के कौन देगा? 1 या 2 सिक्के तो मिल सकते हैं। 100 सोने के सिक्के तो कोई नहीं देने वाला। वह युवक मूर्ति लेकर वहां से चला गया
और बाजार में पहुंचा। वहां वह चुपचाप मूर्ति लेकर एक और बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई आएगा और उससे वह मूर्ति खरीद लेगा। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई उसके पास नहीं आया। उसने बाजार में देखा कि लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी चीजों को बेचने के लिए आवाज लगा रहे हैं। तब उसने भी धीमे धीमे आवाज लगानी शुरू की। 100 सिक्कों में मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो, मेरे पास मूर्ति है, देखो ये मूर्ति देखो। लेकिन उसकी आवाज उसी को ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, तो दूसरे कैसे सुनते? बहुत देर हो गई और उसके पास कोई नहीं आया। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसने सोचा, शाम हो रही है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, कहीं भिक्षु चले ना जाए, मुझे ये मूर्ति जल्दी ही बेचनी होगी। तब उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। 100 सोने के सिक्कों में मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो, केवल 100 सोने के सिक्कों में मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास खींचे चले आए और पूछा, इस मूर्ति में ऐसा क्या है कि कोई इसके लिए 100 सोने के सिक्के खर्च करेगा? मुझे पता नहीं, पर मुझे ये मूर्ति 100 सोने के सिक्कों में ही बेचनी है। अरे भाई, इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदेगा। क्या है इस मूर्ति में जो उसके लिए कोई 100 सोने के सिक्के देगा? बहुत समय गुजर गया, अंधेरा हो गया। इस बीच उसने बहुत से लोगों से मूर्ति खरीदने के लिए कहा। उनसे बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो अपनी मूर्ति को 100 सोने के सिक्कों में बेचना चाहता है, कृपया खरीद ले। लेकिन किसी ने वो मूर्ति नहीं खरीदी। तब उसने बाजार में देखा कि लोग अपनी चीजों की खूबियां बता रहे हैं, चाहे वो खूबियां उस सामान में हो या ना हो, तब जाकर लोग कोई सामान खरीदते हैं। उसने सोचा और उसने जोर से आवाज लगाई, समस्या का समाधान निकालने वाली मूर्ति। मेरी गुरु की मूर्ति इस दुनिया में एक ही है, जिसके पास भी होगी उसे कोई समस्या नहीं होगी, उसकी किस्मत चमक जाएगी। ये सुनकर लोग उसकी तरफ खिंचे चले आए और लोगों ने पूछा, क्यों भाई, क्या वाकई ये मूर्ति रखने से समस्या का समाधान हो जाता है? हाँ, हो जाता है। कोई भी समस्या हो, आप उस समस्या से बाहर निकल ही आएंगे अगर ये मूर्ति आपके पास होगी। सुनो भाई, इस मूर्ति के 100 सोने के सिक्के में दूंगा, ये मुझे दे दो। मैं इसके 200 दूंगा, मुझे दे दो। नहीं, ये मूर्ति तो मुझे ही चाहिए। सबको वो मूर्ति चाहिए थी। उस युवक की मूर्ति के दाम लगने लगे। कोई 100 देने के लिए तैयार था, कोई 200, कोई 400, कोई 1000। उस मूर्ति की कीमत बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि वो मूर्ति समस्या का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो रहे थे। इस बीच उस युवक ने बहुत से लोगों से बात की, उन्हें मूर्ति के बारे में बताया और समझाया। अब उसकी आवाज में दम था, घबराहट नहीं थी, एक भरोसा था, और वही भरोसा लोगों को नजर आ रहा था। और अंत में जब समय ज्यादा हो गया, तब उसने लोगों से कहा, ये मेरे गुरु की मूर्ति है और ये मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं इसे बेचना नहीं चाहता। आप सब जा सकते हैं। और तब भिक्षु के पास पहुंचा और वो मूर्ति भिक्षु को वापस देते हुए कहा, इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया गुरुदेव, पर मैं इसे 100 सोने के सिक्कों में नहीं बेच पाया। मेरी समस्या का समाधान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने खुद अपनी समस्या बनाई थी और उसका समाधान भी तुमने खुद ही किया है। डर तुम्हारी समस्या थी, कुछ करूंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, यही तुम्हारी समस्या थी। और अपने डर का सामना कर तुमने बहुत से लोगों का सामना किया, जिससे तुम्हारा डर, जिसे तुम शर्माना कहते हो, निकल गया है। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी से डरते हैं, और विश्वास रखिए, जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आप डरते ही रहेंगे। जिस दिन आप अपने डर का सामना करेंगे,
उस दिन आप किसी से नहीं शर्माएंगे या कहें कि नहीं डरेंगे। और जब आप नहीं डरेंगे, तब आप जो करना चाहते हैं उसे करने से आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा।